आखिर कब तक आत्महत्या को मजबूर होते रहेंगे हमारे रेजिडेंट डॉक्टर। छूते ही आशाएं बिखरी, जैसे सपने टूट गए। किसने अटकाए थे ये कागज के फूल बबूल में। किसी प्रसिद्ध डॉक्टर की बाहर से आकर्षक दिखती लाइफस्टाइल और दूसरों के दर्द को कम करने का जुनून तथा और कई सपने लिए हर साल हजारों युवा डॉक्टर बनने आते हैं। रेजिडेंसी के दौरान जब उनकी हालत बंधुआ मजदूर से भी बदतर होती है तो उनके ये सपने टूट जाते हैं। नतीजा, हर साल कई रेजिडेंट डॉक्टर आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकाश माथुर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, आपका अभिनंदन करता हूँ। जब आप किसी सरकारी अस्पताल में जाते हैं और वहाँ जिन थके थके डॉक्टरों को आप दौड़ भाग करते देखते हैं, दरअसल उनमें से अधिकांश वरिष्ठ डॉक्टर ना होकर रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं। ज्यादातर सरकारी अस्पताल इन्हीं के दमखम पर चलते हैं। हाल ही में एक और रेजिडेंट डॉक्टर का सपना टूट गया और उसने आत्महत्या कर ली। मैंने खुद को दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के रेडियो डायग्नोसिस विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर नवदीप सिंह के बड़े भाई के रूप में रखकर जब उनकी आत्महत्या के बारे में सुना तो मुझे रात भर नींद नहीं आई। नवदीप 2017 बैच के यूजी नीट टॉपर भी थे। रेजिडेंट डॉक्टरों की आत्महत्या कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बात पर कभी चिंतन नहीं हुआ कि सालों के कड़े परिश्रम के बाद रेजिडेंसी तक पहुंचने वाले यह मेधावी छात्र आखिर आत्महत्या क्यों कर लेते हैं, और ना ही उन विषम परिस्थितियों में सुधार या समाधान के प्रयास हुए जिनके कारण इन रेजिडेंट डॉक्टरों ने आत्महत्या कर ली, जबकि इनमें से अधिकतर डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनकर लाखों लोगों की जान बचा सकते थे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री DY चंद्रचूड़ ने रेजिडेंट डॉक्टरों के शोषण पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि हम देश भर में रेजिडेंट डॉक्टरों के अमान्य कार्य घंटों को लेकर बहुत चिंतित हैं। कुछ डॉक्टर 36 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं। नियुक्त समिति को सभी डॉक्टरों के ऑन ड्यूटी घंटों का सुव्यवस्थित करने पर विचार करना चाहिए। 36 या 48 घंटे की शिफ्ट बिल्कुल अमानवीय है। सुप्रीम कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी के बावजूद भी सरकार ने आज तक रेजिडेंट डॉक्टरों को शोषण से मुक्त करने के लिए तथा उन्हें राहत प्रदान करने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए हैं। क्या हमारे पॉलिसी मेकर्स ने कभी सोचा है कि 16 से 48 घंटे तक लगातार ड्यूटी करने वाले इन रेजिडेंट डॉक्टरों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है? रेजिडेंट डॉक्टर सिर्फ मरीजों का इलाज ही नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें अपना मेडिकल स्पेशलाइजेशन पूरा करने के लिए साथ में पढ़ाई भी करनी होती है। ये दबाव कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि उन्हें सोने और खाने की फुर्सत भी नहीं मिलती है। उनका हर दिन एक नए संघर्ष से भरा होता है। कई जगह तो मरीजों से आए इन्फेक्शन से रेजिडेंट डॉक्टरों की अकाल मृत्यु तक हो जाती है। दिन रात लगातार अस्पताल में काम करने से तथा मोटी मोटी जटिल पुस्तकों के गहन अध्ययन से उनकी निजी जिंदगी प्रभावित होती है। अपने दोस्तों और परिवार से दूर रहने से उन पर मानसिक दबाव बढ़ जाता है और उनकी भावनाओं को कोई आउटलेट नहीं मिलता। कई बार कई सीनियर डॉक्टर्स जिन पर रेजिडेंट डॉक्टरों के संरक्षण और उन्हें सिखाने की जिम्मेदारी होती है, उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फेल करने की धमकी देकर तथा उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित कर उन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं। सीनियर डॉक्टर्स द्वारा बनाया गया यह भय का वातावरण भी कई बार आत्महत्या का कारण बनता है। अपने पेशे की गंभीरता को समझते हुए रेजिडेंट डॉक्टर्स पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स के मिसबिहेवियर को भी चुपचाप सहते हैं। अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं होती है। कलकत्ता में हुए RG कर मेडिकल कॉलेज में निर्मम हत्या एवं बलात्कार कांड इसका एक उदाहरण है। लगातार काम, प्रोफेसरों के दबाव और भावनाओं का आउटलेट न होने के कारण धीरे धीरे रेजिडेंट डॉक्टर्स डिप्रेशन और निराशा का शिकार हो जाते हैं। क्या हमें नहीं सोचना चाहिए कि जो लोग हमारी जिंदगी बचाने के लिए दिन रात काम करते हैं, उन्हें भी मानसिक और भावनात्मक सहारा मिलना चाहिए। यदि रेजिडेंट डॉक्टरों की आत्महत्या के हर मामले में अकाउंटेबिलिटी तय होने लगे तो रेजिडेंट डॉक्टरों का मानसिक और शारीरिक शोषण करने वाले लोगों को भी अक्ल और समझ आ जाएगी। आइए हम सब रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ खड़े होकर उन्हें सपोर्ट करें।